तुषार को मिस्टर गोस्वामी से पता चला कि वरुण और उसका बाप विक्रम अग्निहोत्री काली तंत्र विद्या के इस्तेमाल से खुद को अमर बनाने की कोशिश में लगे थे। पर गोस्वामी की बातों पर यकीन करना तुषार के लिए आसान हो रहा था। उधर वरुण से थक चुकी मीरा अपने आप ही तुषार की बाहों में आ गई। पर बदकिस्मती से वरुण ने उन्हें उस हाल में देख लिया, जिसका नतीजा अब मीरा को देखना था। ओह गॉड, ये सब क्या हो गया था? किसने किया? रागी को भी कुछ नहीं पता। पर अगर ये सारी तोड़फोड़ हुई है तो वो सोती कैसे रह गई कमरे में? उसकी नींद कैसे नहीं खुली? कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो दीदी, आखिरकार मरम्मत का काम सब खत्म होने को है। हाँ रागी, पर अंदर के बहुत से सामानों का नुकसान हुआ है। पर अजीब है ना दीदी, ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़े से हथौड़े से दीवार तोड़ी हो और फिर कुछ सामान भी चोरी नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा कि कोई ये सब क्यों करेगा। और ये देखो दीदी, ये अजीब से खरोंचे के निशान कैसे बने होंगे? कहीं ये नहीं, ये वो हैवान नहीं हो सकता। उसने तो अभी तक बस इंसानों पे हमला किया है ना। ऐसे किसी के घर पे तोड़फोड़ क्यों करेगा वो? फिर कौन हो सकता है? कहीं वरुण बाबू तो नहीं? मुझे तो उस रात बुरा सपना आया था कि वरुण बाबू घर में घमासान कर रहे थे। पता नहीं मैं इन सब के बीच में कैसे सोते रह गई। शायद सुबह वाले हादसे से तुम थक सी गई होगी। ये वरुण भी कुछ दिनों से यहाँ बहुत कम ही आता है और उसके साथ तो ढंग से कोई बात भी नहीं हुई है मेरी। तुमने बात करने की कोशिश ही कहाँ की मीरा? मुझे तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है वरुण। हाँ, अब तुम्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मेरी जरूरत कहाँ भाई? क्या मतलब है तुम्हारा? जो तुम समझो। वरुण, सच सच बोलो, क्या ये सब तुम्हारा किया धरा था? हाँ, ये पूछने के लिए इतना वक्त लगा दिया तुमने? मुझे तो लगा था कि तुम कभी पूछोगी ही नहीं। तो बताओ सीधे सीधे। मुझे अकेले अकेले परफॉर्म करना पसंद नहीं है। सो नो, ये मेरा कारनामा नहीं है। शायद तुमसे कोई और भी चिढ़ा हुआ है। मुझसे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चिढ़ता। तो तुम ये बोलना चाहती हो कि मैं तुमसे चिढ़ा हुआ हूँ? पर क्यों? हाँ, मैंने काफी वजहें दी हैं तुम्हें मुझसे नफरत करने के लिए, I'll admit it। पर तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे तुमसे शिकायत हो, नहीं ना? Just get lost वरुण। ओह, तुषार आ रहा है। काश मेरा भी इतना कोई ख्याल रखने वाला होता। हेलो तुषार। मीरा, मरम्मत पूरी हो गई? हाँ, लगभग। वो तो सही है, पर जिसने भी ये तोड़ फोड़ की, अगर वो फिर से आ धमका तो? मैंने वो पास में रहते हैं ना पुलिस ऑफिसर मिस्टर देसाई, उनसे बात कर ली है। वो एक हवलदार भेज देगा यहाँ की पहरेदारी करने के लिए। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ तुषार, थैंक्स। वाह तुषार वाह। पता है, तुम्हें तो इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए भाई। सारी औरतों के वोट तुम्हें ही मिलेंगे। शट अप वरुण। ये क्या भाई, जितना मैं तुमसे इतनी तमीज से बात करता हूँ तुम उतने ही बदतमीज होते जा रहे हो। मुझे पता है कि तुम कितने तमीजदार आदमी हो, तो हमारी जरूरत से ज्यादा बात ना हो तो ही अच्छा है, समझे? रियली? मेरी बीवी ने एक बार तुम्हारा बिस्तर क्या गरम कर दिया, खुद को महान समझने लगे। What? ओह, सुनाई नहीं दिया क्या? शायद मैंने धीरे बोला इसलिए। चलो साफ साफ बोल देता हूँ। रागी, तुम थोड़ा अंदर जाओ। हाँ, क्या? हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है। ठीक है साहब। वरुण, अब ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? नाटक? ये नाटक नहीं है डार्लिंग, ये तुम्हारी बेवफाई की दास्तान है। So what? Yes, मैं तुषार से प्यार करती हूँ, क्योंकि तुमसे प्यार और शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। तुम्हारे असली चेहरे के बारे में अगर मुझे पहले से पता होता ना तो। ओह, ट्रस्ट मी डार्लिंग, तुमने अभी तक मेरा असली चेहरा देखा नहीं। And pray to your God
कि तुम्हें कभी वो देखना भी ना पड़े। आर यू थ्रेटनिंग हर वरुण? कभी कभी सही मशवरा धमकी लगता है। यू नो व्हाट वरुण, मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर लोग क्या कहेंगे मैं ये सब सोच के अपनी बाकी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। सो आई एम गेटिंग अ डिवोर्स, क्योंकि ना तुम मेरे पति बनने के लायक हो और ना ही मेरे बच्चे के बाप। वो क्या बात है। वैसे तुम्हारा लॉयर कौन है? मिस्टर तुषार चौहान, जिससे तुम्हारी आशिकी चल रही है? यस, यू डैम राइट। तो फिर ये बताओ वकील साहब कि जब इस होने वाले बच्चे की कस्टडी का सवाल आएगा तो फिर पलदा किसका भारी होगा? कुछ दिनों पहले तक शायद जज बिचारी पति की सताई मीरा के आंसुओं में बह जाता, पर अब ये मीरा जो किसी की बीवी होके पराए मर्द के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलती है कि आंसुओं में वो दम नहीं रहा मजिस्ट्रेट को। तो क्या हुआ? तुम्हारी करतूतों के गवाह है यहाँ मैं और रागी, और तुम्हारे कारनामों का पूरा चिता भी है मेरे पास। ये हिचकिचाहट क्यों हो रही है तुषार? कहीं तुम्हें रियलाइज तो नहीं हो गया कि तुम दोनों ने इश्क लड़ा के कोर्ट के सामने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? वो सब हम कोर्ट में देख लेंगे। ठीक है। वैसे तुषार, अगर तुम मेरा सारा कच्चा चिट्टा जानते हो तो क्या तुम्हें थोड़ा और ध्यान से नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हें मुझसे उलझना चाहिए भी या नहीं? मैं तुम्हारे उन बकवास अंधविश्वासों पर यकीन नहीं रखता। Sometimes it pays to be a believer. तुम बहुत जल्द समझ जाओगे, तुम दोनों बहुत जल्द समझ जाओगे। पर याद रखना मीरा, ये बच्चा मेरा है, मेरा खून, और मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता। ये तुम किस अंधविश्वासों के बारे में बोल रहे थे तुषार? नहीं, कुछ नहीं, बस ये वरुण की बकवास सुन के मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया शायद। पर तुषार, मेरे बच्चे की कस्टडी पाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? घबराओ नहीं मीरा, मैं तुम्हारे बच्चे पर इस कमीने का साया तक नहीं पड़ने दूंगा। थैंक्स तुषार। थैंक्स किस बात की मीरा? अब ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, एंड आई प्रॉमिस कि मैं इसे कभी बाप की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। ओ तुषार, मुझे इतनी देर से क्यों मिले तुम? क्यों? तुषार और मीरा मिलकर अब आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वरुण किस किस्म की चुनौती था शायद इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। पर मुश्किल ये थी कि आज नहीं तो कल वो अंदाजा होने वाला था, क्योंकि वरुण की नफरत उसे हैवान की दहलीज तक ले आई थी। बाहर आ जाइए, मैं अकेला हूं और आपसे लड़ने के लिए नहीं आया, पर हाँ, मैं यहाँ आपका शिकार बनने भी नहीं आया हूं। आओ मेरे पास आओ। लगता है आप नहीं बदलेंगे। आपको कब समझ में आएगा कि आपका ये सम्मोहन मुझ पर असर नहीं करता? क्यों तड़पा रहा है मुझे? तेरा खून ही मुझे श्राप से मुक्ति दिला सकता है। यही तो आपकी तंत्र विद्या में कमी रह गई। खून नहीं, मेरी रीढ़ की हड्डी के रस से आप श्राप मुक्त होंगे, पर उसे देना मेरे लिए मुमकिन नहीं अगर मुझे अपनी जिंदगी चाहिए तो फिर अपनी जिंदगी दे दे। नहीं, वो तो नहीं होने वाला, पर हाँ, मैं आपके लिए एक और रास्ता लाया हूं। आपको शायद अब तक मालूम पड़ गया होगा कि आप एक बार फिर से दादा बनने वाले हैं, तो इस बार ये बच्चा मैं आपको पेट चढ़ाने को तैयार हूं। आप ही का खून है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी को खाकर आप अपना इंसानी रूप वापस पा सकते हैं। पर बदले में तुझे कुछ चाहिए, है ना? हाँ, बदले में आपको एक आदमी, तुषार चौहान को मारना होगा,
जितनी दर्दनाक मौत हो सके उतना अच्छा। अगर ये काम मैं खुद करता तो मुझे ज्यादा सुकून मिलता, पर मैं समाज का हिस्सा हूं, खुद पर दुनिया का ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहता। कम से कम तब तक जब तक मुझे मेरी शक्तियां वापस नहीं मिल जाती। ठीक है, फाड़ डालूंगा उसे, पर मुझे जल्दी मेरा खून चाहिए। बहुत तड़प रहा हूं मैं। थोड़ा सब्र रखिए, मैं भी तो सब्र रख रहा हूं आपके हवाले बच्चे को करके, वरना उसे खाकर मैं पूरी तरह से इच्छाधारी बन जाता। तब मेरे पास मेरी जवान इंसानी शरीर के साथ आपकी हैवान वाली भी होती। तो इंतजार कीजिए, अभी मीरा केवल 5 महीने प्रेग्नेंट है। अगर आपने ध्यान से उस तंत्र शास्त्र को समझा होता तो आपको पता होता कि कम से कम 7 महीने का भ्रूण चाहिए आपको वापस इंसान बनाने के लिए। पर तो उसे मारना क्यों चाहता है? बस मुझे नफरत है उस इंसान से। तो फिर ये तय रहा, एक बार मेरा काम हो जाए, फिर वक्त आने पे मैं आपको अपने बच्चे की बलि चढ़ा दूंगा। पर अगर तू अपने बात से मुकर गया? नहीं मुकरूंगा, पर अब आप अपनी हरकतों को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, वरना पुलिस के साथ आर्मी आ जाएगी और कुत्ते की मौत मार डालेगी आपको। चलता हूं। ओह माय गॉड, तो मेरा वरुण का पीछा करने का डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ। तो ये मतलब था विक्रम अग्निहोत्री की भविष्यवाणी का, अपने खून की कुर्बानी। ये अपने ही बच्चों को खाकर तंत्र विद्याओं से सुपरनैचुरल पावर पाने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए मेरे भाई ने हमारे अपनों की जान ले ली। डैम इट, अब तो ये वरुण अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे को अपने बाप बनने वाला बनाने जा रहा है, और ऊपर से अब तुषार भी सेफ नहीं है। पर जो भी हो जाए, इन दोनों बाप बेटों को जीने का कोई हक नहीं है। They have to die. They need to die.